नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आपका स्वागत है। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है आर रामाकृष्णन वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये केस 446 ITR पेज नंबर 308 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 7 अप्रैल 2022 को आया। दोस्तों, ये केस परफेक्ट एग्जाम्पल है डिपार्टमेंट की उदासीनता का, जहां पर यह पता चलता है कि डिपार्टमेंट किस तरीके से एसएससी को कैजुअली लेता है और एसएससी को अपनी बात कहने के लिए छोटे छोटे मैटर्स के लिए कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। यह केस असेसमेंट ईयर 3-4 का है और इस केस का जजमेंट जो है वो 7 अप्रैल 2022 को आ रहा है। और उसके बाद भी खाली इस केस का जो जजमेंट है वो ये आया है कि हाई कोर्ट ने ये कहा है कि सीबीडीटी जो है वो एसएससी की एप्लीकेशन को सुने। कहने का मतलब है कि 20 साल एसएससी को हाई कोर्ट तक जाकर के अपनी बात इतनी गलवाने का मौका मिल पाया है कि हाई कोर्ट ने एसएससी को ये बात, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को ये बात बोली है कि आप एसएससी की एप्लीकेशन मेरिट पर सुने, टेक्निकल ग्राउंड पे इसको रिजेक्ट ना करें। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसमेंट ईयर 2003-4 की बात है। एसएससी ने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी 3 अगस्त 2003 को और जब एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी तो उसके अंदर सेक्शन 54 EC की एग्जम्पशन क्लेम करी। एसएससी को जो इन्वेस्टमेंट करनी थी वो प्रॉपर्टी सेल के 6 महीने के अंदर करनी थी। जो 6 महीने खत्म हो रहे थे वो 3 फरवरी 2003 को खत्म हो रहे थे, लेकिन एसएससी 3 फरवरी को इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया 3 फरवरी तक, और एसएससी ने जो इन्वेस्टमेंट करी वो 5 फरवरी तक करी। कहने का तात्पर्य है कि 2 दिन की डिले जो है वो एसएससी से हो गई। एसएससी का कहना था कि साहब ये जो 2 दिन की डिले हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में था। लेकिन जब असेसिंग ऑफिसर साहब ने ये बात नहीं मानी और ये कहा कि आपने विद इन 6 मंथ जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं की है, इसलिए एसएससी को एग्जम्पशन नहीं दी। एसएससी जो है वो अपनी रेक्टिफिकेशन, अपनी रिवीजन एप्लीकेशन लेकर के 264 के अंदर कमिश्नर साहब के पास गया और उनको कहा कि साहब ये 2 दिन की डिले है, इसको कंडोन कर दीजिए। लेकिन कमिश्नर साहब ने भी एसएससी की बात नहीं सुनी। एसएससी के पास कोई चारा नहीं था। एसएससी ने अपनी कंडोनेशन की एप्लीकेशन जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को सबमिट करी। जो एप्लीकेशन सबमिट करी एसएससी ने वो 24 मई 2011 को सबमिट करी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का कहना था कि साहब ये आपकी एप्लीकेशन जो है असेसमेंट ईयर 3-4 की है। कंडोनेशन के ऊपर एक सर्कुलर है डिपार्टमेंट का जो कि कहता है कि जो कंडोनेशन की एप्लीकेशन है वो 6 साल के अंदर सबमिट की जानी चाहिए, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन 6 साल के बाहर है। इसलिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एसएससी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो एसएससी ने एप्लीकेशन 2011 में सबमिट की थी उसको 2017 में जाके डिस्पोज ऑफ किया। एसएससी जो है वो रिट कोर्ट के अंदर गया और रिट कोर्ट के अंदर भी एसएससी की एप्लीकेशन को, जो पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया, ये कह के कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का सर्कुलर है उसके मुताबिक खाली 6 साल तक आप कंडोनेशन के लिए जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते। एसएससी ने इस रिट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट जो है वो अपील फाइल करी हाई कोर्ट के अंदर, और तब हाई कोर्ट ने ये कहा कि जिस डेट पर, जब 2015 में सर्कुलर आया और 2015 से पहले एसएससी जो है वो अपनी कंडोनेशन की एप्लीकेशन सबमिट कर चुका था, तो जो सर्कुलर के अंदर 6 साल का पीरियड दिया गया है वो एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है और आप एसएससी की एप्लीकेशन को मेरिट के ऊपर डिस्पोज ऑफ करें। खाली 2 दिन की एसएससी की डिले है और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 6 साल लगा दिए एसएससी की एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करने में। कोर्ट ने एक बात और ये कही कि जो सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज दी है उसके अंदर कहीं भी कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई है कि जिसके अंदर एसएससी अपनी कंडोनेशन की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। ये तो खाली सर्कुलर के अंदर 6 साल का पीरियड दिया गया है। कोर्ट ने यह कहा कि खाली टेक्निकल ग्राउंड्स पर एसएससी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, खाली एसएससी ने 2 दिन अपनी इन्वेस्टमेंट को डिले किया और इस केस में भी जेन्युइन रीजन था कि एसएससी जो है वो इंडिया में नहीं था, वो ऑस्ट्रेलिया में था, और जिसकी वजह से उसको 22 साल पहले
वो असेसिंग ऑफिसर के पास था, असेसिंग ऑफिसर ने बात नहीं मानी, फिर वो रिवीजन में गया 264 के अंदर, वहां पे कमिश्नर साहब ने उसकी बात नहीं मानी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया, रिट कोर्ट ने उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया, और बाद में जब वो रिट कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट भी अपील में गया तो वहां पे उसकी बात की सुनवाई ये हुई कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को मैटर रिवर्ट बैक किया गया और ये कहा गया कि आप इसकी कंडोनेशन की बात को सुने। फ्रेंड्स, इस पूरे प्रोसीजर से ये पता चलता है कि हमारे देश के अंदर नेचुरल जस्टिस की जो एक मिजरी बन रही है, ये एसएससी के लिए बहुत पेनफुल है। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है आर रामाकृष्णन वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड अनदर। थैंक यू फ्रेंड्स।